देखिए, ओसीडी वैसे तो कई टाइप की होती है, पर आज हम बात कर रहे हैं कंटामिनेशन ओसीडी, डाउट ओसीडी, चेकिंग ओसीडी। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति बार बार वो चीजें चेक करता रहता है। जैसे उसे लगेगा कि गैस बंद नहीं हुई तो वो जाएगा चेक करेगा, फिर उसे लगेगा कि पता नहीं मैंने कर ली थी या नहीं कर ली थी, उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी और फिर से वो जाके चेक कर लेगा। ऐसे ही सपोज वो हाथ धो रहा है तो उसे लगता है कि हाथ प्रॉपरली साफ नहीं हुए हैं या फिर कहीं पर साबुन रह गया है, और हाथ धोने में ही व्यक्ति बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो लगेगा कि पता नहीं दरवाजा बंद किया था या नहीं किया था। कई बार लोग दोबारा आके वापस चेक करते हैं, बस इसी में ही उलझे रहते हैं। ओसीडी क्या होगा ना, आपको पास्ट या फ्यूचर में रखने की कोशिश करता है। वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने ही नहीं देता और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करवा देता है। जब आप ये कंपल्सिव बिहेवियर कर रहे होते हैं, मान लीजिए बार बार चेक करना या बार बार हाथ धोना, ऐसे ही चीजों में उलझे रहना, तो आपके घर के लोग आपसे बोल सकते हैं कि अरे इसमें क्या है, छोड़ दो, क्यों इसमें लगे रहते हो या क्यों चेक कर रहे हो बार बार। लेकिन जिस व्यक्ति को ओसीडी होती है उसके लिए इतना आसान नहीं होता। एक्चुअली वो उसे भी पता है कि वो ये सब जो कर रहा है उसमें उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और वो मन से नहीं करना चाहता है। लेकिन जो ओसीडी के इंट्रूसिव थॉट्स हैं वो उस व्यक्ति में इतना ज्यादा एंजाइटी और डर पैदा करते हैं कि उसे ना चाहते हुए भी कंपल्सिव बिहेवियर्स करने पड़ते हैं। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जिससे उसे बहुत एंजाइटी और फियर होता है। फिर उस एंजाइटी और फियर से डील करने के लिए आपका ब्रेन आपको कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स सजेस्ट करता है कि जैसे आपने बार बार हाथ धो लिए या कोई चीज चेक कर ली जाके। जब व्यक्ति ये कंपल्सिव बिहेवियर करता है तो कुछ समय के लिए उसे राहत महसूस होती है और दिमाग इसी टेम्परेरी रिलीफ को सॉल्यूशन मान लेता है और सीख जाता है कि एंजाइटी से बचने के लिए कंपल्सन्स जरूरी हैं। लेकिन ओसीडी में ये इंट्रूसिव थॉट्स फिर से आएंगे और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगे, और फिर आप उनसे, उनकी जो एंजाइटी होगी उन इंट्रूसिव थॉट से जो होती है उससे बचने के लिए दोबारा से आप कंपल्शंस करेंगे और ये एक लूप बनता चला जाता है। तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को ये बीमारी है तो ये काउंसलिंग से पूरी तरह सही हो सकती है। अकेले में सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप काउंसलिंग लीजिए और इस बीमारी को आप पूरी तरीके से सही कर सकते हैं।